इनके जेर तसल्लुत शहर कुस्तुनतुनिया इखलाकी जवाल का शिकार हो चुका है। एक दिन जब ये शहर हम फतह कर लेंगे तो फिर ये मुर्दा शहर फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर शहजादा शादी के लिए राजी नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया? एक उस्मानी शहजादे का अपनी शादी की पहली रात कुस्तुनतुनिया में क्या काम है भला? अब तुम्हारे कांधों पर एक बड़ा बोझ है। उस्मानियों की दी हुई अजियत को सूस समेत वापस करना है उन्हें। बुरसा महल से खबर आई है, हुमा खातून रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। मेरे सुल्तान शहजादे मौसम, अपनी बकवास बंद करो। चलो लाला, क्या ये मेरे लिए है? खाने के लिए तुम कुछ खरीद लेना। क्या आप ताजिर हैं? अब इस शहर के लिए क्या लाए हैं? उम्मीद। आया सूफिया बावजूद इतने कुफ्र के कुस्तुनतुनिया के कल्ब में एक फूल की तरह खिला हुआ है। ना शहर का, ना इलाकों का, ना ही इबादतगाहों का ख्याल रखते हैं ये लोग। आम आदमी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है और ये बिल्कुल बेखबर है। एक दिन जब ये शहर हम फतह कर लेंगे तो ये कलीसा आया सूफिया इस्लाम के नूर से और तुर्कों के दबदबे से अपना खोया हुआ वकार पालेगा। इसकी मेहराब से जब अजान मोहम्मदी की आवाज गूंजेगी तो फिर ये मुर्दा शहर फिर से जिंदा हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? महमद वो कहाँ है? जिनकी अब ज़ौजा बन चुकी है, जानती तक नहीं उनको। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद और ख्वाब है और वो है कुस्तुनतुनिया। अब उम्र भर यही शर्मिंदगी उठाएंगी आप। चली जाएं। अरे अभी तो बहुत सी बातें सीखनी है। गुलशा खातून, हर आशिक माशूक का विसाल पाना चाहिए। अपने ख्वाबों के शहर जा रहा हूं, कुस्तुनतुनिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, शदीद रुसवाई की गई हमारी। अगर शहजादा शादी के लिए राजी नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी कोई मट्टी का खिलौना है? इब्राहिम बे, सुल्तान के हुजूर आदाब न भूलो। तुम तो बोलो ही मत जानदार ले, ये सब तमाशा तुम्हारी वजह से हुआ है। शहजादा महमद पूरे महल में नहीं है कहीं। निकाह के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। दुल्हन को ऐसे ठुकरा देना उस्मानी रिवायात के खिलाफ नहीं क्या? उस्मानी रिवायात में मेहमान पर तहम्मुल भी लाजिम है। हद में रहो इब्राहिम। मेहमानदारी खत्म हुई। इसी तलवार पर अहद किया था, इत्तेहाद किया था। बेटी को लेकर करमान वापस जा रहा हूं। मजीद बेइज्जत नहीं हो सकता अब मैं। इब्राहिम बे, गुलशाह बेटी का जहां तक मामला है वो हमारी है, यहीं रहेगी। अब वो करामानी नहीं, उस्मानी है। मेरी बहू है वो। अब अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखाइए इब्राहिम पे। लेकिन इन हालात में इतने अजनबियों के दरमियान कैसे रहूंगी बाबा? तुम तन्हा बिल्कुल नहीं हो। अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, अपना हक हासिल करो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, यही किस्मत है शायद। अब तुम्हारे कांधों पर एक बड़ा बोझ है। करामान ओगलू की नामोज अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे पैगाम का इंतजार करना। उस्मानियों की दी हुई अजियत को सूस समेत वापस करना है उन्हें। अब कैसी हालत है उनकी? ठीक नहीं। हुमा खातून के इंतकाल की खबर सुन के उनकी हालत ऐसे हो गई जैसे खंजर घोप दिया हो किसी ने उनके सीने में, जैसे उनकी दुनिया तबाह होकर रह गई हो। थोड़ा कस के बांधो, ये फिर ढीला हो गया है। ये हक के ताला के इम्तहानात होते हैं इसाक। वो ताकतवर को बेबस करके उसे उसकी कमाई का एहसास दिलाता है। बादशाह,
मसला क्या है? आप परेशान लग रहे हैं। अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा इसहाक। अलाउद्दीन की वफात पर तख्त छोड़ दिया था मुराद खान ने। हुमा सुल्तान के इस तरह जुदा हो जाने पर वो जाने क्या कर बैठे। इसी वजह से सोच रहा हूं हर वक्त उनके साथ होना चाहिए मुझे। बुरसा जा रहा हूं उनके साथ में, सो मेरी गैर मौजूदगी में पाए तख्त का ध्यान तुम्हें रखना। अमानत की हिफाजत की जाएगी, लेकिन अगर मुराद खान को कुछ हो गया तो फिर गमों की ताब ना ला सके तो, और खुदा न ख्वास्ता गुजर गए जाने फानी से, फिर तो मेहमत के रहमो करम पर होंगे हम। और आप खूब जानते हैं हम पर रहम नहीं करेगा वो। शहजादा महमद कुस्तुनतुनिया गए हुए। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो तुम? एक उस्मानी शहजादे का अपनी शादी की पहली रात कुस्तुनतुनिया में क्या काम है भला? शहजादे के उस्ताद जागनूस बागी उरहान को गिरफ्तार करने के लिए कुस्तुनतुनिया गए थे, लेकिन वो वहां खुद ही गिरफ्तार हो गए। आप तो जानते हैं कितने जज्बाती हैं शहजादे। आखिर ये सब क्या है चांदरले? किसकी इजाजत से गया? किसी को बताया तक नहीं, और कैसे अपनी मर्जी से चला गया? कैसे गया? आलिजा, जाकर उसे तलाश करो चांदरले। जहां भी गया उसे हर सूरत लेकर आओ, फौरन। जल्दी जाओ। आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। सुल्तान मुअज्जम हुमा खातून। क्या हो हुमा खातून को? बुरसा महल से खबर आई है, हुमा खातून रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गईं। अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। मेरे सुल्तान, हुमा खातून, वो गुजर गई। जल्दी करो, हमें फौरन निकलना है। क्या हम कहीं जा रहे हैं वालिदा? क्या दादी से मिलने बुरसा जा रहे हैं? आपकी दादी? क्या हुआ पापा की वालिदा को? अब आप उनसे नहीं मिल पाएंगे, मगर उन्होंने कहा था मैं जब चाहूँ मिल सकता हूँ। वो ऐसी जगह चली गई हैं जहाँ नहीं मिल सकते। कहाँ चली गई? जन्नत में मेरे बेटे, जन्नत में। आपके चेहरे निहायत गमज़दा और दिल मलाल से पुर है, मैं जानती हूं, लेकिन दुख में सर झुकाने की जरूरत नहीं। अपने सर उठा लीजिए। हम सब जानते हैं कि इंसान दुनिया में आता है, जीता है, मर जाता है। हुमा खातून भी अपने मस्कन को लौट चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हरम का नज़्म सब बिगड़े या कोई कोताही हो। हमारा फर्ज है कि उनकी खूबसूरत यादों को जिंदा रखें। याद रखिए, हुमा खातून आपको अजीज रखती थीं। आप सब अपने फरीजे इसी तरह से निभाती रहेंगी, यकीन है पूरा मुझे। बस अब बिला ताखीर आप सब अपने अपने कामों पर लग जाएं। चलिए, अब आप जा सकती हैं यहां से। मैं समझती हूं कि शादी के बाद से महल में आपके लिए खुशगवार वक्त नहीं गुजरा। साफ नजर आ रहा है कि मौजूदा हालात से अफसुर्दा हो तो। लेकिन रियासत क्या होती है, सुल्तान क्या होता है, आप ये समझने वाली खातून है। तुर्क में कहावत है कि कम अक्ल लंबी बात पसंद करते हैं। जाकर बाहर से बात करो। आप दोनों आपस के इख्तिलाफात, कीने, बुक्स को खत्म करें। उस्मानी शहजादी का वक़ार उसके किरदार से झलकना चाहिए। बहुत अफसोस हुआ बाहर खातून। हुमा खातून को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। आमीन। मैं उनसे कभी मिली तो नहीं, लेकिन हरम का अहवाल देखकर समझ सकती हूँ आप सबके दिल में उनका खास मुकाम है। बिल्कुल।
हमें कब, कैसे और क्या करना है हुमा खातून ने सिखाया था, और वो खुद भी उसी तरबियत का नमूना थी। आपने सामान्य सफर तो बांध लिया, मगर बुरसा नहीं जा पाएंगी। अब इसका फैसला तुम करोगे। गुस्सा ना हो खातून, मारा खातून के पास से आ रही हूँ। उन्होंने यही हुक्म दिया है, आपके भले के लिए कह रही हूँ। मुझे तुम्हारे भले की जरूरत नहीं, मुझसे दूर हो जाओ। देखिए फातेह अल सुल्तानी, पीर से बुध, रात 9 बजे।